अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं जलाला रोड पीपी 146 के मरकज़ी दफ्तर के अंदर, जहां पर MPA 146 के गज़ाली सलीम भट्ट साहब के जो बेटे हैं मंसूर गज़ाली सलीम भट्ट, उन्होंने जो है यूथ विंग्स लाहौर के जो है वो नायब सदर मुंतखब हो चुके हैं। इसी हवाले से जो मरकज़ी दफ्तर के जितने भी रहनुमा हैं पुरजोश से यहाँ पर एक बहुत ही शानदार तकरीब का एहतमाम किया है और मज़ीद बात करते हैं और जानते हैं कि इनको नायब सदर मुंतखब होने पर किस हद तक खुशी है और कौन कौन से ये जो है काम जो कि इस मुआशरे में जो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं उनको हल करने में किस हद तक अवाम के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, और हम शुक्रगुज़ार हैं जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के और मैडम मरीम के, जिन लोगों ने हमें इस काबिल समझा। और इंशाल्लाह ताला जो भी हम यूथ के लिए कर सकेंगे हम उसके लिए, हम क्राइटेबिलिटी के लिए पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। मंसूर साहब, यहाँ पे ये बताइएगा, जो ऑर्डर्स आपको देख रहे हैं कि आपने नायब सदर मुंतखब होने पर जो भी आपके पास इख्तियारात हैं, इनसे आवाम को क्या फ़ायदा या क्या रिलीफ मिल सकता है? जी बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह आप देख सकते हैं कि सियासत आगे आ रही है यूथ की, तो इंशाल्लाह ताला पहले तो हम मोटिवेशन करेंगे सबको, ताकि वो जो काम जो हो रहे हैं असल में उनको पहले देखा जाए, समझा जाए और फिर उनके हिसाब से वोट डाले जाएँ। जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो जिस तरह जाहिद साहब ने बताया बिल्कुल कि 80% काम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के हो चुके हैं। तो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम यूथ के लिए बाग भी बनाएंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कोशिश करेंगे जहाँ पे स्विमिंग कर सकेंगे आप, और मज़ीद बड़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स होंगी वो यहाँ पे होंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारी मंसूर साहब से बात हो रही है, इनसे हम और भी बात करते हैं, मज़ीद जानते हैं कि ये जो रोड की डिस्टर्बेंस है, काफ़ी सारे रोड टूट फूट का शिकार थे। अब हालिया ये दिनों की बात करें तो इस टूट फूट की वजह से काफ़ी सारे माली नुकसान भी हुए हैं, जानी नुकसान भी हुए हैं कि जिन हालात के अंदर एम्बुलेंस वहाँ पर आना मुश्किल था। कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमने इसको रिवाइज़ करवाया है, जोन सी सड़कें और जोन से हल्कों के अंदर काम रह चुके हुए हैं। हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास गए थे और हमने सारी सड़कों का सारा कुछ हमने रिवाइज़ करवाया है। तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो हमारे काम रह चुके होंगे, चाहे वो 10% हों या 20% हों, तो इंशाल्लाह ताला जो यहाँ के जितने काम हैं तकरीबन हम सारी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बीबी मरियम नवाज, गज़ाली सलीम भट्ट जिंदाबाद, गज़ाली सलीम भट्ट जिंदाबाद। जी, यहाँ पे कुछ सुनने में ऐसा भी आया कि अवाम जो है काफ़ी परेशान थी। उनका ये था कि वो ये लोग कह रहे थे कि पता नहीं नून लीग की नाअहली है या यहाँ पर जो कि वर्कर हैं इनकी नाअहली है। इस बार भी बताइएगा कि लेट होने की वजह क्या थी जो रोड की तमीरत की काम? देखिए जी, पहले तो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं आपके सामने ही हैं, जो पूरे लाहौर के हो रहे थे वो काफ़ी एक्सटेंड थे। तो अब इंशाल्लाह ताला आपके सामने ही है, जिस तरह जाहिद साहब ने आपको बताया कि 80% काम हो चुके हैं हमारे हल्कों के भी। तो जो बाकी रह गई ईद के बाद इंशाल्लाह ताला हमने रिवाइज़ भी करवाया हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला सारे काम मुकम्मल होंगे हमारे हल्कों के इंशाल्लाह। फजल करम से जी, लास्ट पे एक मेरा क्वेश्चन आपसे कि जितने भी आपके लीगी कारकुनान हैं, क्या इनके लिए भी कोई फैसिलिटीज़ वगैरह जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा, इनके लिए इनके हक में भी कोई बेहतरी आएगी? जी जी बिल्कुल किया जाएगा। जिस तरह हम सारे दोस्त बैठे हुए थे, हम ये बात भी डिस्कस कर रहे थे कि एक तो हमें बाग यहाँ पे बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि यूथ के लिए कि बाग में जाएँ, क्रिकेट खेलें, बैठें, जो सी भी स्पोर्ट्स आप इसके अंदर खेल सकते हैं। तो हम ये सारी कोशिशें करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, और इन्हेंस करेंगे इंशाल्लाह ताला इस सारे इलाके को। शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम यहाँ पे मंसूर साहब की बात सुनी। हमारे पास इस वक्त ज़हर गुजर मलंगी साहब भी जो कि चेयरमैन हैं, इनसे भी बात करते हैं, मज़ीद जानते हैं कि ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम जी। के लोगों को बताइएगा कि मैं अपनी आवाज़ में एक मैसेज दीजिएगा कि कब तक जो है ये सिलसिला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आवाम के दिल के अंदर जो भी उनकी उम्मीदें लगी हुई हैं कि जल्द से जल्द रोड बने, हम भी आसानी से सफ़र कर सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि शाहदरा के जो दरीना मसाइल हैं, ये तकरीबन 70 साल से हमारे जो मसाइल हैं, शाहदरा टूट फूट का शिकार था। अब आप जहाँ जाएंगे, जिस रोड को भी देखेंगे, वो अल्लाह के फजल करम से ज़ेर सरपरस्ती गज़ाली सलीम भट्ट साहब मुकम्मल हुए हैं। और ये जलाराम वाला जो हमारा बराचा कॉलोनी रोड है, ये भी तकरीबन 2 साल से हम इसकी जो मुश्किलात में थे, तो ये भी इंशाल्लाह शुरू हो गया अब। तो वो बजट डालने शुरू कर दिया उन्होंने। तो इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है कि ईद के फौरी बाद ये रोड मुकम्मल हो जाए। वाटर सप्लाई का जो हमारा मसला था वो भी हल हो गया है। वो तकरीबन 300-400 फुट आगे रह गया, वो जो टूवल है ना वहाँ तक, तो बाकी सारा जो पड़ गया है।
अल्लाह ताला के फजल करम से ये भी हो जाएगा मुकम्मल, जल्द और जल्द मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह ताला। ये गजाली सलीम भट्ट साहब की सिर सरपरस्ती जल्द अज जल्द काम मुकम्मल होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमने जितने भी नून लीग की कारकुन थे इनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि जितनी भी जल्द हो सकता है जल्द से जल्द जो है इसकी रोड का तमीरत का काम कर दिया जाएगा, जितने भी गीले शिकवे हैं वहाँ के वो ख़त्म हो जाएंगे। और यहीं तक की बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर मंसूर साहब ने जो बात बताई है वो यही बताई है कि हमारे यहाँ पे सैरो तफरी के लिए जो है शादरा के अंदर भी एक अच्छा बागीचा या बाग वगैरह, जिसमें सैरो तफरी के लिए या क्रिकेट के लिए या जो एंटरटेन करने के लिए जो भी यहाँ पर सिलसिला होगा वो भी अच्छा फराहम किया जाएगा। जी नाज़रीन, हमारे पास यहाँ पर गजाली सलीम भट्ट साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाईजान, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी ब्रदर, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो भी मंसूर साहब ने बात की कि यहाँ पर बगीचा वगैरह या कोई बाग या कोई खेल के लिए कोई ना कोई मैदान जो है वो बनाया जाएगा, क्या इस बात की तहकीक हो चुकी है कि वो किस एरिया में आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है जो मंसूर साहब ने बात की है उसके ऊपर हम मुकम्मल तौर पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे शाहदरा में हमारे पास जंगलात की काफ़ी ज़मीनें मौजूद हैं जहाँ पर हम ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं कि हम वहाँ पर बागात को और प्ले ग्राउंड्स को और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस उस तरफ हम जाना चाहें ताकि लोगों को फैसिलिटेशन मिलें, कोई गरीबी गुर्बत के दुखी हमारी आवाम को कोई बेहतरी उसकी ज़िंदगी में आ सके। जी यहाँ पे एक और बात बताइएगा कि यहाँ पर पानी का सबसे अहम मसला जो है कि गंदगी का शिकार हो चुका है। पानी जो साफ़ पानी के जितने भी पाइप हैं उनके अंदर गंदा पानी शामिल होकर आ रहा है, क्या इसके ऊपर भी कोई वर्क जारी है, कोई बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल, इसके ऊपर वर्क जारी भी है और ऑलरेडी आप देखेंगे तो शाहदरा में मेन सीवरेज की जितनी भी लाइन्स थी वो चेंज हो चुकी हैं। वाटर सप्लाई लाइन के जो मेन काम थे वो भी हो चुके हैं। ट्यूबवेल्स जो है चिराग पार्क में भी हमारा लग चुका है, फरीद कॉलोनी का भी हमारा लग चुका है। ये 2 ट्यूबवेल्स जो अभी हमने नए हैं वो लगवाए हैं। इससे पहले हमने काजी पार्क का लगवाया था, पठान कॉलोनी का भी एक नया ट्यूबवेल हमने लगवाया। इन सारी लाइंस को इंटरलिंक कर रहे हैं जिससे पानी का जो लो प्रेशर है वो मसला ख़त्म हो जाएगा। और जो गंदा पानी आता है उसकी भी 2 वजूहात होती हैं। एक तो लो प्रेशर की वजह से पानी के अंदर पाइप्स में काई जम जाती है जो लोगों के घरों में आती है। दूसरी वजह ये होती है कि हमारे दोस्तों को, हमारे इलाके के लोगों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि उनकी होदियों में से जो पाइप निकल रहे हैं ना, अगर वो डैमेज हैं उसको 500,000 रुपये लगा के ना उसको रिपेयर करवा लें। उन लोगों के एक वो 500,000 ना लगाने की वजह से हमें पूरी लाइन रिप्लेस करवानी पड़ती है क्योंकि वो हर घर में जहाँ पर मोटर चलती है वहाँ पर गंदा पानी आता है। तो इसका भी ख्याल करना चाहिए। हर गलती जो है ना वो हुकूमत की नहीं होती, वो हमारी अपनी भी थोड़ी नेग्लिजेंसीज होती हैं जिनको हम लोग कैटर नहीं करते, हम लोग प्रॉपर उसका डील नहीं करते और उसका मसला, उसकी परेशानी पूरे मोहल्ले को भुगतनी पड़ती है। तो इंशाअल्लाह ताला आगे जो हमारे जून में और ईद के बाद और ईद के बाद कुछ फंड्स हमारे आ रहे हैं जिनमें हमारे रिमेनिंग काम होंगे जो रिवाइज हमने करवाए हैं। जो हमारे रिमेनिंग सीवरेज की वाटर सप्लाई लाइंस रह गई थी उनको हम जून में उनके टेंडर्स हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी काम शुरू हो जाएंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर गजाली सलीम भट्ट जो कि PP 146 के MP हैं, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है कि कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं जो कि खुद बंदे के एख्तियार में होती हैं कि गंदी पाइपलाइंस को जो है वो साफ़ पानी की पाइपलाइंस के अंदर शामिल कर दिया जिसकी वजह से पानी गंदगी का शिकार हो जाता है। और उनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द जितने भी यहाँ पे नून लीग की कारकुन हैं हमारी जिनसे बात हुई, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जितने भी मसाइल हैं उनको सब जल्द हल किया जाएगा, आवाम को इस परेशानी से निकाला जाएगा। और नून लीग हमेशा गरीब आवाम के साथ है और हमेशा साथ रहेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपका मेजबान अरमान, डेली न्यूज़ लाहौर।